मेरे 11th के बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम जीओसी का अगला वीडियो 14th वीडियो शेयर कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का क्या मतलब है? ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो। ध्यान देना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, उन्हें उस फिनोमेना को तो हम कहेंगे आइसोमेरिज्म और उन कंपाउंड्स को कहेंगे आइसोमर्स। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो उनको हम आइसोमर्स कहते हैं। ये रॉन्ग है। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं उन्हें हम आइसोमर्स कहते हैं और इस फिनोमेना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्लियर हो गया? अब आइसोमेरिज्म दो तरह की होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ध्यान देना, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या डिफरेंट होगा? स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है, लेकिन स्पेस में ग्रुप्स का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो 7 तरह की है: चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। ये हम एक एक करके पढ़ेंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसमें ये फिर 2 प्रकार की होती है: कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म और कन्फॉर्मेशनल या रोटेशनल आइसोमेरिज्म। ध्यान देना, कॉन्फ़िगरेशनल, इसमें क्या होगा, जब एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में चेंज होगा तो पुराने बॉन्ड ब्रेक होंगे, नए बॉन्ड बनेंगे। जबकि कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में जब एक आइसोमर दूसरे में बदलता है कोई बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होता, केवल सिंगल बॉन्ड के अलावा फ्री रोटेशन होता है। और ये कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म आप नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ोगे तब एल्केन्स के साथ पढ़ोगे। और कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म फिर 2 तरह के हैं: ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्री डिफरेंट होती है, इसका नाम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी है। ये आप एल्कीन्स के चैप्टर में पढ़ोगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में किरालिटी होती है, कायरल कार्बन होता है, ऐसा रिलेशन होता है अपोजिट हैंडेडनेस, जिसमें एक हाथ दूसरे हाथ पर रखो सुपरइम्पोज नहीं होता। उसी तरह ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जो 2 आइसोमर्स हैं वो एक दूसरे पर सुपरइम्पोज नहीं होते। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम 12th के हेलो एल्केन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब आता है चेन आइसोमेरिज्म। ध्यान देना, चेन आइसोमेरिज्म में कार्बन एटम की चेन डिफरेंट होती है, कार्बन एटम का स्केलेटन डिफरेंट होता है। जैसे C4H10 एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, देखो इसमें कार्बन के डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन हैं। अगर ऐसा फार्मूला है CnH2n+2 यानी कार्बन के डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन हो तो आप उसमें एल्केन्स बनाओगे। एल्केन्स मीन्स सिंगल बॉन्ड वाले। तो पहले हम चारों कार्बन स्ट्रेट चेन में लेंगे N-ब्यूटेन, फिर 3 स्ट्रेट चेन में एक ब्रांच आइसोब्यूटेन। आइसो क्यों बोला? क्योंकि लास्ट बट 1 पर मिथाइल ब्रांच है। C5H12 यानी 5 कार्बन एटम वाला है, यही फॉर्मूला फिट हो रहा है। एल्केन बनेंगे पहले 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में N-पेंटेन, 4 स्ट्रेट चेन में एक ब्रांच आइसोपेंटेन, 3 स्ट्रेट चेन में 2 ब्रांच नियोपेंटेन। लास्ट बट 1 पर 2 ब्रांच है तो नियो लगता है। अब है C6H14 मॉलिक्यूलर फार्मूला, अगेन इस पर फिट हो रहा है। एल्केन्स बनेंगे
पहले 6 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में एन हेक्सेन, फिर 5 एटम स्ट्रेट चेन में एक ब्रांच, वो ब्रांच 2 पर है, फिर 3 पर कर दो। 4 पर नहीं करेंगे क्योंकि 4 पर करोगे तो इधर से 2 बन जाएगा। 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में 2 ब्रांच, दोनों 2 पर होंगे। अगर इधर करोगे तो इधर से 2 हो जाएगा, तो इसका एक ही बनेगा। दोनों ब्रांच अलग अलग कार्बन पर होंगे। तो इस तरह से 5 आइसोमर्स बने। पेंटेन के 3 बने, ब्यूटेन के 2 बने। C7H16 ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अगेन ये एल्केन वाला फॉर्मूला है। जब हम इसके आइसोमर्स बनाएंगे तो जो तरीका हम आपको बता रहे हैं उसी तरीके से बनाना। इससे क्या होगा, कोई आइसोमर डुप्लीकेट नहीं बनेगा, कोई आइसोमर कम नहीं बनेगा। तो सबसे पहले आप 7 कार्बन एटम की स्ट्रेट चेन लगाना, उसे हम कहते हैं नॉर्मल हेप्टेन। फिर 6 कार्बन की तो स्ट्रेट चेन है, एक ब्रांच है 2 पर है, फिर 3 पर है। इधर से अगर हम यहाँ लगाएंगे तो इधर से 3 बन जाएगा, यहाँ लगाएंगे तो इधर से 2 बन जाएगा। तो ओनली 2 बनेंगे, 2 पर ब्रांच और 3 पर ब्रांच। अब 5 कार्बन एटम है, 2 पर 2 ब्रांच, 3 पर 2 ब्रांच, ये 2 ही बनेंगे क्योंकि अगर इस पर लगाओगे तो यही वाला हो जाएगा। अब 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में 2 और 3 पर ब्रांच, फिर 2 और 4 पर ब्रांच। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है जिसमें 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में 2 कार्बन की ब्रांच बनानी है। यहाँ पर तो हमने दोनों कार्बन के अलग अलग ग्रुप बनाए थे, यहाँ दोनों कार्बन को मिलाकर हम इथाइल ग्रुप बनाएंगे। और इथाइल ग्रुप 2 पर नहीं लगा सकते, इसको 3 पर ही लगाते हैं। अगर आपने इथाइल ग्रुप 2 पर लगाया तो वो लंबी चेन में काउंट हो जाएगा, तो ये वाला बन जाएगा एक मिथाइल वाला। इसलिए इसमें हम 3 इथाइल पेंटेन बनाएंगे। अब 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, 3 ब्रांच हैं, तो 2 2 4 2 2 3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन बना। इसमें 4 कार्बन की चेन है तो इसलिए ब्यूटेन बोला। कॉमन नेम इसका ट्रिप्टेन है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अगर हमने ये वाला फॉर्मूला लिया, 4 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में है, फर्स्ट पर OH है, इसमें 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में एक ब्रांच में OH 1 पर है। OH तो दोनों में 1 पर है लेकिन कार्बन की चेन डिफरेंट है, तो यहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म होगी। इसमें 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में 2 पर OH है, इसमें 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में एक ब्रांच है, 2 पर OH है। OH दोनों में 2 पर है लेकिन मिथाइल की यहाँ कार्बन की चेन डिफरेंट है, अगेन चेन आइसोमर। लेकिन अगर हम ये वाला सेकंड वाला और ये थर्ड वाला ले लें तो सेकंड और थर्ड में पोजीशन आइसोमेरिज्म भी मानी जाएगी और चेन भी होगी। क्यों? क्योंकि सेकंड और थर्ड में कार्बन एटम की चेन भी डिफरेंट है और OH की पोजीशन भी डिफरेंट है। तो C7H16 के 9 आइसोमर्स बनेंगे। अब हम एक टॉपिक आपको बता रहे हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, DBE। ये हमारा तब काम आएगा जब आपको एक कोई भी फॉर्मूला दे दिया जाएगा कि इसके आइसोमर्स बनाओ। तब आप सोचोगे कि मैं एल्केन बनाऊं या एल्कीन बनाऊं या एल्काइन बनाऊं या डाइईन बनाऊं या नाइट्रो बनाऊं, क्या बनाऊं, वो आपके दिमाग में पॉइंट आएगा। उस समय सबसे पहले अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला कोई सा भी दिया हो, सबसे पहले आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना जो पाई बॉन्ड और रिंग को बताता है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि कार्बन में तो एक जोड़ दो, फिर हाइड्रोजन एटम माइनस नाइट्रोजन एटम प्लस हेलोजन एटम अपॉन 2 कर दो। N क्या है? नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। X क्या है? नंबर ऑफ हेलोजन एटम। अगर आप ये फॉर्मूला याद रख लोगे तो इस फॉर्मूले में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हेलोजन के नंबर लिखकर आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल लोगे। और वो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट यदि 0 आता है तो आपको कोई पाई बॉन्ड नहीं बनाना, कोई रिंग नहीं बनानी। अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 आता है तो एक पाई बॉन्ड या एक रिंग बनेगी। अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 आता है तो 2 पाई बॉन्ड या एक पाई बॉन्ड, एक रिंग या 2 रिंग बनेंगी। अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 3 आता है तो 3 पाई बॉन्ड या 2 पाई बॉन्ड, एक रिंग या एक पाई बॉन्ड, 2 रिंग।
अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 4 या 5 आता है तो एरोमेटिक होगा, क्योंकि एरोमेटिक में एक रिंग है और 3 पाई बॉन्ड है। तो बेंजीन रिंग बनते ही डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 4 सेटिस्फाई हो गया, और अगर 5 है तो एक पाई बॉन्ड बाहर बनेगा। इस तरह से आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल लोगे तो आपको आइसोमर बनाना आसान होगा। आप ऑर्गेनिक पढ़ते रहो, कॉन्फिडेंस आएगा। और हम और वीडियो भी शेयर करेंगे। चैनल वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी हमें ऑर्गेनिक के बहुत सारे वीडियो अपलोड करने हैं। और ऑल द बेस्ट, थैंक यू।